तो मित्रों, आप सभी भगवत कथा के श्रेष्ठ और उच्च कोटि के श्रोतागण, अब तक हमने शिव तृतीय स्कंद की क्रमबद्ध रूप से कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद की छठे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, भजन करें, मनन करें। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि प्रभु षट अध्याय में विराट तनु को धार, प्रभु षष्ठ अध्याय में विराट तनु को धार, अधिदेवादिक भेद सब वर्णों सहित विचार, अधिदेवादिक भेद सब वर्णों सहित विचार। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार से अत्यंत विस्तृत लोक रचना वाली उन अपनी विभिन्न स्थिति शक्तियों की गति को जान ईश्वर ने वहां पर प्रवेश किया। उस समय काल संज्ञा शक्ति को ईश्वर ने धारण कर उस 23 तत्वों के गण में एक संग प्रवेश किया। भगवान चेष्टा रूप से उस तत्वात्मक गण में प्रवेश कर फिर सुप्त कर्म को बोधन करते अलग अलग जो सब गण थे उनको एकत्र कर दिया। ईश्वर की प्रेरणा से जाकर 23 तत्वों के गण ने अपने अंशों से विराट देह को उत्पन्न किया, जिसमें ईश्वर ने अपने अंशों से प्रवेश किया, जिसमें चराचर लोक हैं। ऐसा वह विश्व रचने वालों का समूह परस्पर इकट्ठा हो अपने में ही चलायमान हुआ। सुवर्णमय प्रकाश रूप वह पुरुष सहस्त्र वर्ष पर्यंत सब अनुयायी सत्वों जीवों के साथ ब्रह्मांड रूप कोश के भीतर निवास करने लगा। देव, कर्म, आत्मा, इन 3 शक्ति वाले उस पुरुष ने उन विश्व रचने वालों का गर्भ अपनी आत्मा से 1, 11 और 3 विभक्त रूप से किया। देव शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति से एक हृदय में चैतन्य रूप से विराजमान है। कर्म और कर्म शक्ति जो क्रिया शक्ति उससे प्राण रूप करके 10 रूप होते हैं। आत्मशक्ति अर्थात भोक्तृ शक्ति से 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार ध्यान लेना चाहिए। परमात्मा की आत्मा का अंश सब जीव मात्र के अंतर्यामी यह है। यह प्रथम अवतार है जिससे सब जीव मात्र का जन्म होता है। तो कहते हैं कि आदिभूत अध्यात्म अरु आदिदेव विदिति जीव एकधा प्राण 10 अस विभाग तिहि की। अधिभूत अध्यात्म अधिदेव के हैं। विराट प्राण 10 प्रकार का है, एक रूप से हृदय में है। इस प्रकार का स्मरण से विराट के विनीत करने पर विश्व रचने वालों के ईश्वर ने अपने तेज से इन महदादिकों की वृद्धि के लिए तप किया। अब उस विराट के मुख आदि से जितने स्थान देवताओं ने निकले मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। प्रथम विराट का मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपालक अग्नि ने प्रवेश किया, जिस अपनी वाणी के अंश से यह विराट देह जो कुछ कहने के योग्य है उसको प्राप्त हुआ। मुख अधिष्ठान है, वाणी इंद्रिय है, अग्नि देवता है, वचन विषय है। हरि रूप विराट के तालु से प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल वरुण ने प्रवेश किया। जिस रसना के अंश से इस विराट देह ने
रसास्वाद लिया। उस व्यापक विष्णु विराट की जो नासिका निकली उसमें अश्विनी कुमारों ने प्रवेश किया। द्रहाण के अंश से सुगंधि की सिद्धि हुई। विभु के विराट देह में 2 नेत्र उत्पन्न हुए। तब उसमें लोकपालक सूर्य ने प्रवेश किया तो चक्षु के अंश से रूप की सिद्धि हुई। उस परमात्मा विराट के देह में चर्म प्रकट हुआ। उसमें लोकपाल पवन ने प्रवेश किया। तब प्राण के अंश से इसका स्पर्श होने लगा। फिर विराट के देह से कान निकले तो दिशाओं ने अपना स्थान जान उसमें प्रवेश किया तो श्रोत्र के अंश से शब्द की सिद्धि इसको हुई। फिर हरि विराट के देह से त्वचा उत्पन्न हुई। तब उसमें सब औषधियों ने प्रवेश किया जिसके अंश से रूमों से खुजाहट हुई। फिर उस भगवान विराट के देह से लिंग उत्पन्न हुआ। उसमें ब्रह्मा ने वास किया। तब वीर्य के अंश से आनंद हुआ। जब उस आदि पुरुष विराट के देह से गुदा उत्पन्न हुई तब उनमें लोकेश मित्र ने प्रवेश किया जिस वायु के अंश से मल का त्याग होता है। फिर इनके हाथ निकले तब उनके हस्तों के स्वामी इंद्र ने उनमें प्रवेश किया। वार्ता के अंश करके निज भुजाओं से सब व्रति यह विराट देह करने लगा। फिर चरण पैदा हुए। उनमें सर्वलोकों के ईश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। चलने फिरने के अंश से जो प्राप्ति योग्य हों उनको वह प्राप्त हुआ। फिर बुद्धि हुई। इसमें वाणी पाणी सरस्वती ने प्रवेश किया। तब ज्ञान के अंश से संकल्प विकल्प आदि क्रियाओं को प्राप्त हुआ। जब इस विराट के देह से हृदय हुआ उसकी अधीश निशानाथ चंद्रमा देवता हुए। उनके अंश से यह देह संकल रूप विराट को प्राप्त हुआ। फिर इसको अहंकार प्राप्त हुआ। उसके पति शिव ने हृदय में प्रवेश किया। जिस कर्म के अंश से सब कार्य करने योग्य की योग्यता को प्राप्त हुआ। फिर इसके पीछे सत्व हुआ तो ब्रह्मा जी ने उसमें प्रवेश किया। जिस चित्त के अंश से यह विराट ज्ञान को प्राप्त हुआ। इसका सिर और नाभि आकाश में, पांव पृथ्वी में, जिसमें गुणों की वृत्तियों से देवता आदि प्रतीत होते हैं। अत्यंत सत्व गुण अधिक होने से देवताओं ने स्वर्ग में वास किया। जो रजोगुण के स्वभाव से यज्ञादिक व्यवहार करने लगे वे मनुष्य और गो आदि पृथ्वी पर प्राप्त हुए। तीसरे तमोगुण से भगवान की नाभि की आशय वाले दोनों के मध्य में आकाश हुआ जहाँ रुद्र के पार्षदभूत प्रेतगण बसते हैं। हे राजन, उस महापुरुष का मुख ब्रह्म वेद हुआ और वेद के मुख के कहने से सब वर्णों में मुख्य ब्राह्मण गुरु हुए। भुजाओं से पालन रूप कर्म हुआ, उससे क्षत्रिय हुए और उन्होंने चोरादिकों के उपद्रव से रक्षा की। इससे ईश्वरांश हुए और जिसने जन्म से वर्णों की रक्षा की उसके उरु से कृष्यादिक व्यवहार हुए। उनके लिए संसार के सब व्यवहार करने वाले वैश्य हुए जिससे मनुष्यों की सब व्यवहार वार्ता हुई। शुश्रूषा की सिद्धि के अर्थ विष्णु के चरणों से सेवक व्रति वाले शूद्र हुए जिनकी जीविका से परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करत जो शूद्र, तापर होत प्रसन्न हरि गनहि नहीं तेहि क्षूद्र। इन चारों वर्णों ने धर्म से अपने गुरु हरि का पूजन किया। श्रद्धा से आत्मा की विशुद्धि के लिए सब व्रति समेत सब वर्ण हुए। हे शतः देव कर्म आत्मा रूपी भगवान की योग माया का बल कौन वर्णन कर सकता है। हे विदुर, जैसी मेरी बुद्धि है अथवा जैसा मैंने सुना है वैसा अपनी वाणी को शुद्ध करने के अर्थ श्री हरि का चरित्र वर्णन करता हूँ, क्योंकि यह खोटी वाणी और वर्णन से अशुद्ध हो गई है। पुरुषों के वचनों को एकांत में लाभदायक जिन्हें श्रुतियों से विद्वानों ने संग्रह किया है, कथामृत में जिनका वर्णन आता है,
उन सुंदर यशस्वियों के शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद वृंदावन बिहारी के गुणों गुणानुवादों को कहते हैं। हे विदुर जी, श्री नारायण की महिमा को ब्रह्मादि योगाभ्यास से निश्चल बुद्धि करके भी सहस्त्र वर्ष के अंत तक नहीं जान सकते। इस कारण भगवान की माया मायावियों को भी मोह लेती है, मोह करने वाली कही गई है। क्योंकि जब सर्वव्यापक श्री विश्वनाथ आप अपनी माया की गति को नहीं जान सकते, फिर और दूसरों की क्या सामर्थ्य है। इसलिए कहते हैं कि शेष सहस मुख से रटत शंभु 5 विधि 4 जपत रहत निश दिन सदा तो न पावत पार। जिस ज्ञान के लिए मन समेत वाणी वर्णन करते करते अंत न पाकर उल्टी लौट आती हैं, हम वह सब देवता भी जिनको नहीं जान सकते, उन षडगुणेश्वर्य संपत्तिमान श्री भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार इस संवाद के साथ श्री भागवत कथा की तृतीय स्कंद के ईश्वर प्रवेश वर्णन नामक यह 6वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।